एक घने और पुराने जंगल में असंख्य जानवर रहते थे। हर तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ों की छांव, नदियों का बहता पानी, पक्षियों की चहचहाहट और हवा की खुशबू से जंगल किसी स्वर्ग जैसा लगता था। लेकिन उसी जंगल में एक शेर भी रहता था, जिसका नाम था शेरान। शेरान न सिर्फ शक्तिशाली था, बल्कि घमंडी भी। जंगल के सभी जानवर उससे डरते और उसके सामने सिर झुका देते। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वह मजे के लिए कमजोर जानवरों का शिकार करता और कई बार उन्हें खाकर भी नहीं छोड़ता। उसके लिए हर जानवर तुच्छ था। उसी जंगल में एक और जानवर था, भेड़िया झाल। झाल शक्ति में शेर जितना नहीं था, लेकिन दिमाग और चालाकी में सबसे आगे था। वह दयालु भी था और उसका एक खास दोस्त था, एक मासूम हिरण। दोनों अक्सर नदी किनारे बैठते, बातें करते, खेलते और हंसते। झाल का दिन उसी दोस्ती से रोशन होता। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने झाल की दुनिया बदल दी। शेरान शिकार की तलाश में निकला और उसकी नजर उसी हिरण पर पड़ी। हिरण भागा, लेकिन शेर की ताकत और रफ्तार के आगे कहाँ बच सकता था। पल भर में शेरान ने उस पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। दूर खड़ा झाल यह सब देख रहा था। उसका दिल जल उठा। उसकी आंखों के सामने उसका दोस्त मर गया था और शेरान गर्व से दहाड़ रहा था। झाल ने उसी पल कसम खाई कि वह अपने दोस्त का बदला जरूर लेगा। लेकिन वह जानता था कि अकेले शेर से टकराना मौत को बुलाने जैसा है। उसने धैर्य और बुद्धि को अपना हथियार बनाया। कई दिनों तक वह छिपकर शेरान को देखता, उसकी आदतें समझता, यह जानने की कोशिश करता कि वह कहाँ जाता है, कब शिकार करता है और कहाँ लापरवाह पड़ता है। धीरे धीरे उसे पता चला कि शेरान अक्सर रात को नदी पर पानी पीने आता है और उस समय वह अकेला होता है। यह जाल के लिए एक अहम जानकारी थी। लेकिन बदला लेने के लिए सिर्फ यह काफी नहीं था। उसने तय किया कि वह जंगल के और जानवरों को अपने साथ मिलाएगा। सबसे पहले वह बंदर के पास गया। बंदर चंचल और तेज था, ऊंचाई से सब कुछ देख सकता था। झाल ने कहा, क्या तुम इस जंगल को शेरान के अत्याचार से मुक्त देखना चाहते हो? बंदर तुरंत तैयार हो गया। फिर झाल ने लोमड़ी से बात की। लोमड़ी चालाक थी, जाल बिछाने और रास्तों के बारे में जानती थी। वह भी राजी हो गई। आखिर में झाल ने हाथी से मदद मांगी। हाथी विशाल और शक्तिशाली था, मगर दिल का कोमल। उसने भी शेर के अन्याय को देखा था और न्याय चाहता था। इस तरह कमजोर जानवरों की एक छोटी सी टोली बन गई, जो मिलकर सबसे ताकतवर को गिराने वाले थे। योजना कई दिनों तक बनाई गई। बंदर को जिम्मेदारी दी गई कि वह ऊपर से नजर रखे और जैसे ही शेरान नदी पर पहुंचे, सबको इशारा दे। लोमड़ी ने दलदल और कीचड़ वाले रास्ते तैयार किए। हाथी को आखिरी धक्का देने के लिए रखा गया और झल, जिसके दिल में बदले की आग थी, पूरी टोली का नेता बना। आखिर वह रात आई जिसका सबको इंतजार था। जंगल सन्नाटे में डूबा था। सिर्फ झींगुर की आवाजें थीं और चांद की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच से छन रही थी। शेरान भारी कदमों से नदी की ओर बढ़ा। उसके पांवों की धमक जंगल में गूंज रही थी। वह निश्चिंत था, क्योंकि उसे यकीन था कि इस जंगल में कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए झुककर सिर नीचे किया, बंदर ने ऊपर से शोर मचाया। शेर चौंका और गुस्से से ऊपर देखा। तभी लोमड़ी ने अपनी चाल चली और उसे दलदल की ओर धकेल दिया। शेर दहाड़ा और पूरी ताकत से निकलने की कोशिश की, मगर जमीन फिसल गई। फिर हाथी ने जोर से पांव पटका। जमीन कांप गई और शेर फिसलकर कीचड़ में गिर पड़ा। उसने उछलकर बाहर निकलने की कोशिश की, मगर जितना निकलने की कोशिश करता, उतना और धंसता जाता। अब वह चीख रहा था, मदद के लिए पुकार रहा था, मगर कोई उसके पास नहीं आया। सब जानवर दूर खड़े देख रहे थे कि जिसने सबको कमजोर समझा था, आज वही सबसे असहाय है। झाल पास आया। उसकी आंखों में आंसू भी थे और कठोरता भी। उसने कुछ नहीं कहा, बस खामोश खड़ा रहा और देखता रहा कि अन्याय का अंजाम क्या होता है। शेहरान की आंखों में पछतावे की झलक आई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। धीरे धीरे दलदल ने उसे निगल लिया और जंगल शांति में डूब गया। उसके बाद जानवरों ने चैन की सांस ली। सबने झाल की सराहना की, क्योंकि उसने सिर्फ अपने दोस्त का बदला नहीं लिया, बल्कि जंगल को भी शेरान के अत्याचार से मुक्त कर दिया। वह दिन जंगल के लिए नए युग की शुरुआत थी। अब सभी बराबर थे,
किसी के दिल में डर नहीं था। यह कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति घमंड के साथ नहीं, बल्कि न्याय के साथ शोभा देती है। कभी भी कमजोर को तुच्छ मत समझो, क्योंकि जब वे एकजुट होते हैं तो सबसे बड़े घमंड को भी गिरा देते हैं। न्याय देर से ही सही, मगर हमेशा होता है, और अत्याचार कभी टिक नहीं सकता।